So hey guys, this is Gurnaz and welcome back to your favorite channel which is Study Vibes with Gurnaz। तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद 10th के लिए वीडियो आई है, क्योंकि मैं होम साइंस क्लास 11th की वीडियोस रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रही थी। तो उसकी वजह से मेरी 10th क्लास की SST का सेकंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स मुझे स्टार्ट करना था, बट मैं अब वीडियो डाल रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। प्लस मेरे यूटीज़ भी कुछ चल रहे थे उस टाइम पे। मैं यूनिट 1 चल रहा था एंड अब मेरा यूनिट 2 चल रहा है। क्लास 12th में हूँ मैं, तो मतलब मेरे को थोड़ी सी स्केड्यूल बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि इकोनॉमिक्स क्या आज चैप्टर 1 आया है तो कल या परसों में चैप्टर 2 भी आ जाए, ठीक है। तो जिसने भी पॉल साइंस की एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, वहाँ से जाके पढ़ सकता है वो, ठीक है। तो अब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके ख़त्म भी कर देंगे। अब इकोनॉमिक्स को पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, डेवलपमेंट है चैप्टर का नाम। लेट्स स्टार्ट। हाँ, कभी कभी पीपीटी मिल जाएगी, कभी कभी हैंड रिटन मिल जाएगा एंड फिर जोन सा बेस्ट लगे वो बता देना, फिर अगली बार से मैं वैसे कर लूँगी, ठीक है। अब जैसे मेरे पास पॉल साइंस का पूरा सब्जेक्ट मैंने पीपीटी बनाने के बाद समझाया था, इधर मैं पीपीटी भी बना दूँगी किसी किसी चैप्टर की और किसी किसी चैप्टर में हैंड रिटन भी ला दूँगी, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। Development is a multi-dimensional process which can lead to improvement in the quality of life। तो multi-dimensional का मतलब होता है आपके आसपास की हर एक डायरेक्शन, ठीक है। आपकी हर एक डायरेक्शन जो है वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है ना, तो वो लीड कर रहा है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो कि बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है कि देखो, जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, तो पहले इतना डेवलपमेंट नहीं थी। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी तो लोग गर्मी में ही रहते थे, है ना। और अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई है तो अब आपकी देखो हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपकी इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ कैसे हुई है। आपके पास एसीज आ गए हैं, फैंस आ गए हैं, कूलर्स हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स हैं। तो ये क्या है, ये एक इम्प्रूवमेंट ही तो कर रहे हैं ना हम सबकी लाइफ में, राइट। तो ये सब क्या हुई है, डेवलपमेंट ही तो हुई है ना। चलो नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 1 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक 1 है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, डेवलपमेंट मैंने ऊपर समझा दिया कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो कि इम्प्रूवमेंट लाता है आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ में, ठीक है। तो ये तो ऊपर समझा दिया अभी। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इट इंक्लूड इंक्रीज़ इन इनकम। देखो, अब जैसे बोला था कि डेवलपमेंट होएगी तो इंक्रीज़ इन इनकम होगा। कैसे, जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पहले कोई लोगों के पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम थे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई तो आपके पास फैंस बने, ठीक है। फिर फैंस जो बनाते थे उनको अलग जॉब मिली, फिर जो फैंस को सेल करते थे, ठीक है, फिर उनको जॉब्स मिली, उनको इनकम मिली। फिर उसके बाद जो ख़रीदते थे, है ना, उनको भी इम्प्रूवमेंट मिली, उनके थोड़ा गर्मी कम हुई। ऐसे ही सेम एसीज़ का है, तो एसीज़ पहले बने, फिर उसके बाद एसीज़ को आपने ट्रांसपोर्ट करके भेजा, फिर एसीज़ आए, है ना। तो वो क्या हुआ, इंक्रीज़ इन इनकम, इंक्रीज़ इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई कि भाई अगर कोई एसी बना रहा है तो एसी कैसे बना रहा है, राइट। तो वही सारी की सारी चीज़ें हैं कि इनकम ज़्यादा होएगी, ठीक है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी। तो जैसे एसी अब किसी ने तो बनाया होगा ना, जिसने बनाया उसके लिए तो एसी तो एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ, ठीक है। तो ये यही चीज़ है। as well as better living conditions like education, health, freedom, equality। अब देखो, जैसे अगर आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो फिर आपकी अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे,
फिर आपका हेल्थ केयर अच्छा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, राइट। फिर आपको फ्रीडम भी मिलती है कि पैसे हैं तो जो मन करा जब मन चाहा कोई सी भी चीज़ खरीद ली, तो ये फ्रीडम उस सेंस में है, ठीक है। फिर आपको इक्वालिटी भी मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, इट इज़ मोर देन जस्ट द इंक्रीज इन इनकम। अभी ये वाले पॉइंट ऊपर में ही मैंने मर्ज करवा के समझा दिया था कि ये आपका मोर देन इंक्रीज इन इनकम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि अ कंट्री में हैव हाई इनकम बट इफ़ पीपल आर नॉट फ्री और हेल्दी रियल डेवलपमेंट इज़ नॉट अचीव्ड। अच्छा देखो, अपना इम्प्रूवमेंट हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, हर जगह से हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक कंट्री के अंदर बहुत रिच पैसा है लेकिन उसका जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो बहुत ख़राब है, कि जैसे लोग बीमार हैं तो वो 6-6 महीनों तक बीमार ही रह रहे हैं, उनको कोई अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही प्रॉपर जो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपकी कंट्री तो डेवलप हुई नहीं, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो कि हर एक एक फील्ड के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देता है, राइट। तो फिर अगर आपका सिर्फ इनकम ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें एजुकेशन नहीं अच्छी, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं अच्छी, आप इक्वालिटी नहीं दे रहे लोगों को, तो फिर ये आपकी डेवलपमेंट तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो जॉब कैसे करेंगे आगे, की जॉब नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे पूरी की पूरी कंट्री की भी इनकम डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो हैंस डेवलपमेंट मीन्स बेटर लाइफ, फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये देखो, ये फिर से वही वाली लाइन आ गई कि डेवलपमेंट इज़ द मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस विच कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंड ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, एकदम एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा कि डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो इधर बोला गया कि ना डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है। अभी बढ़ते हैं आगे। देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अब ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो, जैसे ना काफ़ी सारे लोग हैं उनके पास अलग अलग गोल्स होते हैं। क्यों होते हैं अभी आगे देखते हैं। जैसे उनकी कंडीशंस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बहुत बिलो एवरेज पर्सन है तो उसकी गोल क्या होगा ज़िंदगी का, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके ताकि उसको एक जैसे 2-3 वक्त की रोटी मिल सके, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकें, राइट। अब किसी किसी का कुछ और होता है। जैसे अब आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रिच गर्ल है, उसका गोल है कि उसको भी उसके भाई की तरह बाहर अब्रॉड में एजुकेशन लेने जाए वो, ठीक है। फिर उसको काफ़ी ज़्यादा वो मिले, इक्वालिटी हो उसके भाई और उसमें उसको भी सारी की सारी चीज़ें मिले जो उसका भाई को मिलती हैं, है ना। तो इधर पढ़ते हैं, देखो जैसे सम वांट मोर इनकम, सम वांट मोर इक्वल ट्रीटमेंट, सम वांट फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। अब जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत रोक टोक लगाते हैं, तो उन बच्चों के लिए होता है कि उनका गोल है फ्रीडम, राइट। अब देखो, गोल में इंक्लूड मोर इनकम, अभी बताया था, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये वो गर्ल वाले रिस्पेक्ट में है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फिर से वही चीज़ आ गई, क्लीन एनवायरनमेंट, डिग्निटी एंड पीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, चलो। What is more important is that development should fulfill the basic needs of all and also provide opportunities फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। अब देखो, ये सारी के सारे गोल्स तो ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है इसके अंदर कि आप लोगों की चलो बेसिक नीड्स तो पूरी करो और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो अपनी उन नीड्स को पूरा कर सकें। अब जैसे कि
एक इंसान का बेसिक नीड है कि उसको 2 वक्त की रोटी खानी है, ठीक है, तो आप उसको पूरा करो। अब उसको पूरा कैसे करोगे? उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से उसको जॉब मिलेगी तो फिर उसकी ऑब्वियसली इनकम आएगी, उसके बेटरमेंट ऑफ लाइफ होगी, एंड वो फिर जो वो चाहे फिर वो कर सकता है। ये देखो, अब ये मैंने NCERT का डाला हुआ है इधर। पेन चेंज करूँगी पहले मैं ना। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, एग्जाम्पल्स फ्रॉम NCERT ये भी आती हैं कि मतलब आपको ना एग्ज़ाम में बोल देंगे कि अ रिच बिजनेस मैन वॉन्ट, बस आगे डैश आ जाएगा, फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं पहले। अ रिच बिजनेस मैन वॉन्ट्स मोर इनकम एंड मोर प्रॉफिट। ऑफ कोर्स यार, वो जब उसको मोर ज़्यादा इनकम मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो फिर वो और रिच बनेगा ना। अ पुअर लेबर मे वांट मोर इनकम, ठीक है, ताकि उसको खाना अच्छा मिल सके। उसको एक जैसे लेबर्स का देखा होगा, उनका कच्चा हाउस होता है, लाइक देखना जब भी आपके आसपास में कोई सा भी घर बनेगा तो वो लेबर्स जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर होते हैं। जब घर बन जाते हैं तब वो वहाँ से चले जाते हैं, तो उनका कोई पक्का घर नहीं होता जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो एक अपने लिए एक पक्का घर बनाना चाहेगा, ठीक है, अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी करवाना चाहेगा। नेक्स्ट है जी कि एक गर्ल, उसको क्या चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए लड़कों की तरह, ताकि वो खेल सके, पढ़ सके और अपनी मनमर्जी का कर सके, राइट। नेक्स्ट है कि एक फार्मर, उसको क्या चाहिए? गुड इरिगेशन चाहिए, जिससे कि उसका जो क्रॉप का प्राइस है वो बढ़े और उसको अच्छे दाम पे उसकी फसल बिके, और वो जो भी उसने कर्ज वगैरह लिया था, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फार्मर्स जो हैं वो पहले कर्ज लेते हैं जिससे वो बीज वगैरह खरीद के काम करते हैं, फसल उगाते हैं, फिर उस फसल से जो पैसे आते हैं उससे अपना कर्ज उतारते हैं, तो उससे उनको फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। फिर कुछ लोग चाहते हैं क्लीन एयर, क्लीन वाटर और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। थस थस डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब देखो यार, इधर जैसे यहाँ पे ना क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ऐसे डाल देंगे तुम्हें कि एक्सप्लेन वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद या तो ये वाले, ये देखो, ये जो उनसे 4 यहाँ पे एग्जाम्पल, सॉरी 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, या तो ये लिख देना, ठीक है, नहीं तो ये NCERT वाले यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल लिख देना। जैसे एक तो ये गर्ल वाला लिख देना, एक लेबर वाला लिख देना, और एक रिच बिजनेस मैन वाला लिख देना, ये जो ऊपर था ये वाला, ठीक है, ये लिख देना। और फिर नीचे ऐसे लिख देना, थस डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। अब इसमें ना हाँ ठीक है, वो नेक्स्ट वाले में था जो मैं बताने वाली थी, हाँ वो कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का था। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। अब इसको तोड़ के पढ़ते हैं। देखो, गोल्स तो हमें पता है, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, राइट। तो ये वही है जहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े वाले गोल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आपका, देखो, डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में समटाइम कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ठीक है। देखो, यहाँ पे बोला गया कन्फ्लिक्टिंग का मतलब यही है कि जैसे 2 लोग हैं, दोनों को ही डेवलपमेंट करनी है अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन उनके जो गोल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। अभी बताती हूँ कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंट्री इज़ सेट अप इन अ विलेज, ठीक है, अगर एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है जो कि विलेज के अंदर रखी गई है, तो वो उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी, उनके पास ज़्यादा इनकम आएंगी, लेकिन वो बदले में पॉल्यूशन करेगी। तो जो गांव है उस गांव के अंदर पॉल्यूशन बढ़ाएगी, लोग ज़्यादा बीमार होंगे, लेकिन फिर वो आपको जॉब भी दे रही है, इनकम भी दे रही है, ठीक है। एक NCERT में एग्जांपल था कि एक
फैक्ट्री मैन को डैम बनाना था जिसकी वजह से ना विलेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ सके। लेकिन जहाँ जो वहाँ पे लोग रहते थे ना, वो उनका घर तोड़ रहा था वो तो फिर ये भी तो कन्फ्लिक्ट हुआ कि अपनी डेवलपमेंट के लिए आप दूसरों का नुकसान कर रहे हो। रुको मैं पीडीएफ खोलती हूँ बुक की, उसमें लिखा होगा। ओके, सो नेक्स्ट है यार, मैंने ना वो पीडीएफ के अंदर ढूंढा लेकिन ना मुझे मिल नहीं रहा। मैं जब आगे ढूंढूंगी ना मैं फिर दिखाऊंगी, ठीक है? नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर आ जाऊंगी, उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो या हायर इनकम फॉर अ फ्यू मे मीन इनइक्वालिटी फॉर अदर। अब देखो ये बात तो है कि जैसे अगर आप एक जगह पे जाओगे ना जहाँ पे आपका कोई बहुत अमीर होगा, कोई एकदम एवरेज होगा, तो लोग जो बहुत अमीर होगा ना उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, उसकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। लेकिन जो एवरेज होगा उसको कोई इतना पूछेगा नहीं, ठीक है? डेवलपमेंट रिक्वायर्स बैलेंस बिटवीन डिफरेंट गोल्स, ठीक है? बैलेंस होना चाहिए। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब यही है कि ऐसा ना हो कि आपके फ़ायदे के चक्कर में दूसरे का नुकसान हो जाए। एग्जाम्पल्स देख लो, मोर इनकम वर्सेस क्लीन एनवायरनमेंट। अभी उधर पड़ा था ज़्यादा फैक्ट्रीज जॉब्स होंगी तो क्लीन एनवायरनमेंट कम होगा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस सोशल इक्वालिटी, ठीक है? सो वी नीड टू चूज़ द गोल और सेट of goals that bring the maximum benefit to the maximum number of people without harming anyone. Next है जी, income and other goals. Income is important but not the ओनली गोल। देखो जी, इनकम इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो एक अकेला गोल नहीं है, ठीक है? मनी हेल्प इन बाइंग थिंग्स वी नीड बट इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग। ये बात तो देखो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं भी है, क्योंकि पैसे से क्या चीज़ नहीं खरीद सकते, सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन पैसों से आप एयर क्वालिटी नहीं अच्छी खरीद सकते। जैसे पोल्यूशन है तो ऐसा तो नहीं है कि एयर बोल रही है कि जो गरीब है मैं उसको गंदी हवा दूंगी, जो अमीर है मैं उसको एकदम दैट एकदम प्योर हवा दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग, ठीक है? तो अदर इम्पॉर्टेंट गोल्स क्या हैं मनी के अलावा? गुड एजुकेशन। देखो अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप ऐसे पैसों का क्या करोगे, ठीक है? बेटर हेल्थ, पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखो आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास आपके दिमाग में शांति नहीं है तो फिर कैसे ही चलेगा? पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, पैसा है लेकिन पॉलिटिक्स के लिए तो आपके पास फ्रीडम नहीं है ना। मतलब लॉज हैं तो अगर आपके पास पैसा है लेकिन फिर भी आप कुछ इलीगल नहीं कर सकते। सोशल रेस्पेक्ट, वैसे तो यार सोशल रेस्पेक्ट तो खरीदी जा सकती है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट अब बुकिश है तो क्या ही करें। डेवलपमेंट शुड इंक्रीज पीपल्स चॉइस एंड कैपेबिलिटीज़, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका जी नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है वो देखते हैं ज़रा। पहले ना मैं पेन चेंज करती, चलो ब्लैक कर लेती हूँ, ब्लैक पेन सही रहेगा। When the average income of a country increases, it does not always mean that all people are better off. अब देखो ये ना बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास एवरेज इनकम का कंसेप्ट जो है ना वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप ये सोचो कि अगर एक कंट्री जो है, जैसे कहते हैं ना कि ये कंट्री बहुत अमीर है, बहुत अमीर है ये कंट्री, लेकिन आपने उस कंट्री की सिर्फ बाहर से, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से उसकी इनकम देखी है, लेकिन आपने कंट्री के अंदर जाके कंट्री का हाल नहीं देखा। क्या पता वहाँ पे जैसे कि 2 अमीर लोग हों जो कि बहुत कमा रहे हैं, बाकी के 10 लोग बिल्कुल ही गरीब हो जो कि कमा ही नहीं रहे कुछ।
तो फिर ये तो मतलब आपकी तो ये तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं ना। फिर डेवलपमेंट शुड रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर एक कंट्री बाहर से बहुत अमीर दिखा रही है लेकिन अंदर से जैसे उसके अंदर बहुत कम अमीर लोग हैं लेकिन वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि पूरी की पूरी कंट्री की नेटवर्थ उससे डिसाइड हो रही है, लेकिन जो बाकी के गरीब लोग हैं वो कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, फिर भी उनकी कंट्री को अमीर माना जा रहा है। उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इनइक्वालिटी हो रही है, पॉवर्टी है उधर। तो मतलब ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच टू एवरीवन। अभी वही वाली बात है, अगर जो जैसे मैं बोला कि 10 जो पुअर लोग हैं उनके पास कौन सी आपके डेवलपमेंट का बेनिफिट जा रहा है, राइट। इट इट इंक्लूड overall process of a country in different areas like health, education, infrastructure, etc. अब देखो, अगर आपकी कंट्री जो है वो सिर्फ बाहर से पैसा अच्छा दिखा रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कैसी बिल्डिंग्स है कंट्री की, वो चीज़, ठीक है, आपकी कैसे हॉस्पिटैलिटी है आपकी, वो चीज़, ठीक है, आपके क्या एजुकेशन क्या है, और मतलब बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी कितनी पॉवर्टी लाइन है, कैसी है। तो डेवलपमेंट शुड बी फॉर एवरीवन, ठीक है। कलर चेंज, ये वाला कलर लेती हूँ ज़रा। ये कौन सा चलाया हुआ है? अरे यार, ये तो अभी चलाया था ना। ये वाला लेके, ये भी सेम ही है यार, ये भी सेम ही है। येलो है क्या? हाँ, येलो चला लेते, चलो। तो कंपेयरिंग कंट्रीज़। अब देखो कंट्रीज़, अभी देखो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा ना, ये देखो अभी ये हमने ऊपर अभी ये हमने ऊपर एवरेज इनकम पढ़ा। अभी हम नीचे यहाँ पे एवरेज इनकम का ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, विच इज़ कंपेयरिंग कंट्रीज। तो टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज वी कैन नॉट यूज़ टोटल इनकम। अभी मैंने वो वाला एग्जांपल दिया ना कि जैसे 2 लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बाकी के 10 लोग इतना ही कम कमा रहे कि बस पूछो ना। तो जो है वो आपकी टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपकी कंट्री की कितनी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। बिगर कंट्रीज ऑलवेज हैव हायर टोटल इनकम। जितनी बड़ी कंट्री होगी उसके पास उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी, ठीक है, लेकिन हमें तो डेवलपमेंट देखनी है ना। तो सो वी कैन यूज़ एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम टू कंपेयर, ठीक है। अब ये एवरेज इनकम देखेंगे हम। अब एवरेज इनकम कैसे देखते हैं? अब यहाँ पे हम वो देखते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लिखा है ना, इसको अभी मत देखो, ठीक है, इसको अभी मत देखो, इसका फॉर्मूला भी आगे आएगा। ये रुको, पहले ना मैं तुम्हें फॉर्मूला करवाती हूँ, फिर उसके बाद करवाती हूँ तुम्हें, ठीक है। हाँ, ये देखो अब यहाँ पे हमें पर कैपिटा इनकम यूज़ करना है। अब पर कैपिटा इनकम क्या है? इट टेल्स अस द एवरेज इनकम अर्नड बाय अ पर्सन इन अ ईयर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि आपका जो कंट्री का जो लोग हैं वो एक साल के अंदर कितनी इनकम कमा रहे हैं एवरेज, ठीक है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड एज पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे आपकी जैसे कि 1 करोड़ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में अगर आपकी पॉपुलेशन है 10 करोड़, तो ये आपकी ऐसे इनकम आ जाएगी, ठीक है। वेयर, ये देखो वेयर नेशनल इनकम जो कि ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है वो है टोटल इनकम अर्न बाय ऑल पीपल इन कंट्री इन अ ईयर, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है वो है आपका टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। मुझे पता है ऊपर जाना है, मैं बस नीचे देख रही थी, इसका और कोई सा पेज तो नहीं है। कौन सा था ये? वही है ना, पर कैपिटा इनकम, ये रहा। हाँ, तो ये वाला एग्जांपल था ना, अब ये वाला एग्जांपल आना चाहिए। तो देखो, कंट्री ए हैज़ टोटल इनकम ऑफ रुपीज़
1 लाख करोड़ एंड पॉपुलेशन 10 करोड़, ठीक है। तो अब क्या होगा, पर कैपिटा इनकम क्या है, 1 लाख बाय 10 कर दोगे 10,000 आ गई। और कंट्री बी हैज़ टोटल इनकम इतनी 80,000 करोड़, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या है 4,000 करोड़, डिवाइड करा 20,000 आ गई। अब बताओ जी, अब बताओ, मतलब ये देखो कंट्री ए में इनकम ज़्यादा है लेकिन लोग भी ज़्यादा हैं। इधर इनकम ए के कंपैरेटिवली कम है और लोग भी कम है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखो तो यहाँ पे पैसे ज़्यादा है, लोग कम है ना। तो 20,000 सब में आए तो सो कंट्री बी इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब ना इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मैं यहाँ पे ब्लैंक जगह पे समझाती हूँ, रेड कलर लेती हूँ थोड़ा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना आपका एक क्वेश्चन आता है कि जैसे दे देंगे कि कंट्री ए है और कंट्री बी है, ठीक है। अब जैसे ना ये 2 कंट्रीज़ हैं, या नहीं कंट्रीज़ छोड़ो, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी वाला करते हैं। जैसे कि आपकी एक जगह पे जॉब ए है, एक जगह पे आपकी जॉब बी है, ठीक है। अब पूछेंगे कि अगर आपको इधर 12,000 की सैलरी मिल रही है और इधर आपको 13,000 की सैलरी मिल रही है, ठीक है। या चलो 15 कर देते, 3,000 एक्स्ट्रा कर देते हैं। लेकिन इधर आपको जो है ना जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट सब कुछ मिल रहा है, मेडिकल लीव भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इधर आपको ना जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, ना लीव मिल रही है, ना रिस्पेक्ट मिल रही है। तो आप कौन सी में जाओगे, ज़्यादा पैसों वाली में या कम पैसों वाली में? भाई देखो, अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जो डिसेंट बंदा है, जिसको पैसे से ज़्यादा इज्जत पसंद है, वो जॉब ए में जाएगा। लेकिन जिसको पैसा ज़्यादा पसंद है तो वो जॉब बी में जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो जाना तो जॉब बी में ही जाना चाहेगा शायद से। बाकी देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है जी आपका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब देखो, हमने पहले बोल दिया था कि जो डेवलपमेंट है कंट्री की वो इनकम के ऊपर नहीं डिपेंड करती, वो बाकी सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है जैसे इनकम ज़्यादा है तो हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल ही डाउन कर दो, है ना जी। तो ये चीज़ तो होनी नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो हेल्थ की, वहाँ के जो कंट्री के लोग हैं ना वो ज़्यादा जिएं और वो हेल्दी रहें। ऐसा कैसे होगा, जब आपका जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा जिएंगे। तो ये भी डेवलपमेंट ही होती है आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी में। एजुकेशन, हर इंसान एजुकेटेड होना चाहिए, जिसको पढ़ना और लिखना तो एटलीस्ट आता ही हो। ये भी आपकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एजुकेशन का बहुत रोल होता है डेवलपमेंट में। अगर एक जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ कूड़ा ना फेंकें, लेकिन जो नहीं पढ़ सकता उसको क्या ही पता यहाँ पे क्या लिखा है, वो तो वहीं पे कूड़ा फेंकेगा। क्या डेवलपमेंट हुई? लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ना आ रहा है कि यहाँ कूड़ा ना फेंके, तो वो नहीं फेंकेगा। विच इज़ आपकी सराउंडिंग क्लीन हो रही है, जो वो भी तो आपकी डेवलपमेंट ही हो रही है, जो आपके आसपास की साफ़ सफाई हो रही है ना। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सेस टू क्लीन वाटर, गुड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ये वही है कि मतलब अगर आपके पास पैसा है आपकी कंट्री के पास, लेकिन आपकी कंट्री के पास ना अच्छा खाना है, ठीक है, साफ़ पानी नहीं है, कपड़े बिल्कुल ऐसे हैं कि बस आपके बहुत घटिया क्वालिटी के कपड़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि आ जा रही है, कोई ट्रांसपोर्ट है ही नहीं आपकी अच्छा कंट्री में। मतलब जैसे कि अगर बस का टाइम 8 बजे का है तो आपकी बस 12 बजे आ रही है, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो तो फिर कहाँ की मतलब डेवलपिंग कंट्री। फ्रीडम होनी चाहिए आपकी कंट्री में, डिग्निटी होनी चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। These all together improve the quality of life of people. नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़। ये क्या है जी?
these services provide by the government for the welfare of the people। अब देखो ये जो कि है ना आपकी, जस्ट अ सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये था कि ये ऐसी सर्विसेज होती है जो कि आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। वेलफेयर का मतलब लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर एजुकेशन, ओके, they are meant for all and are often provided free और एट लो कॉस्ट, ठीक है। मतलब लो कॉस्ट पे भी दे सकते हैं और फ्री भी हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो फ्री बसेस चलती हैं इंडिया में वो, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड public facilities improve the quality of life, more and better public facilities lead to real development। सही बात है, जितने अच्छे आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स रखोगे उतने लोगों का अच्छा इलाज होएगा, उतने लोग ज़्यादा जिएंगे, उतनी ही आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, नाउ इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कि आपकी जो अभी प्रेजेंट की नीड्स है ना वो भी फुलफ़िल कर सके बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ करे आपकी फ्यूचर नीड्स को, ठीक है। अब देखो ये इसका मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ जो कि सबके घर में होता होगा। जैसे अगर मम्मी कोई से भी सब्जी बनाती है ना, तो अगर एक बच्चा जैसे ट्यूशन गया है या कहीं पे भी गया है और दूसरा बच्चा घर पे बैठा है, तो मम्मी पहले ही इस वाले बच्चे के लिए एक कटोरी में जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ पहले से ही स्टोर करके रख देगी, ठीक है, ताकि इस वाले बच्चे के लिए बचा रहे, ठीक है, ये आके वापस खाना खा सकता है। तो और ये वाला बच्चा ये जो अभी सामने खा रहा है, अब ये चाहे जितना मर्जी मांगे, ठीक है, अब इसको ये वाला जो सा बच्चा ये जो भी खा रहा है इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कि अभी ये आएगा तो इसके लिए भी रखना है ना, क्योंकि इसके लिए तो पहले से ही रखा हुआ है ना। तो ये आपकी मम्मी ने स्टोर करके रखा आगे वाले बच्चे के लिए जो कि अभी आएगा, ठीक है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ ये वाला बच्चा बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के खा रहा है, और ये आपका जो फ्यूचर में अभी, मतलब फ्यूचर में इसका मतलब नहीं कि अभी आने वाला है, मतलब फ्यूचर में मतलब जो कि अभी आधे घंटे 1 घंटे में जो आएगा उसके लिए भी है, ठीक है। इट मीन्स यूजिंग रिसोर्स वाइजली। इट इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हम जोग्राफी में भी पढ़ेंगे। एंड मैं बता दूँ इकोनॉमिक्स की जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं जोग्राफी करवाऊँगी एंड देन हिस्ट्री। और अगर आप लोगों को मेरी एसएसटी पसंद आ रही है तो मैं साइंस की भी वीडियोस बनाऊँगी ऑफ कोर्स, ताकि आप लोग साइंस समझ सकें, ठीक है। और क्योंकि मैंने पीसीबी ले रखी है तो मैं आपको 10th की मैथ्स करवा दूँगी, लेकिन 11th की मैथ्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है बिकॉज आई हैव पीसीबी। बट मैं आपको 11th की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप चाहो तो मिल सकते हैं आप लोगों को वो 1 शॉट्स मैं रेडी कर दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। की पॉइंट: use resources wisely, protect environment, ensure better life for future generation, think about future while developing today, ठीक है। ये तो यार बड़े इजी थे, कब इसको तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यस, नेक्स्ट है जी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आता ही है एक ना एक क्वेश्चन। अच्छा, एक आपका ना बीएमआई रह गया, वो बीएमआई मैं अभी आपको बुक की पीडीएफ से करवा दूँगी, ठीक है। तो बीएमआई आप वहाँ पे देख लेना, अभी मैं करवा दूँगी।
तो जो HDI है ना वो एक मेजर है डेवलपमेंट का कंट्री से। कैसे ये ना कैलकुलेट होता है 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस के ऊपर। देखते हैं जी कौन सी है 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस। पहला है जी आपका हेल्थ, दूसरा है जी एजुकेशन, तीसरा है जी आपका स्टैंडर्ड। अब ये क्या है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। अब आप हेल्थ को कैसे मेजर करोगे कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है बर्थ से। जैसे कि अगर एक इंसान है वो जब पैदा हुआ है, तो जब वो पैदा हुआ है तब से लेके जब तक वो इंसान की डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो मेजर करेंगे कि इस जगह पे इस कंट्री में कितने टाइम में डेथ हो रही है लोगों की, ताकि ये हमें हेल्थ का पता चल सके कि उस कंट्री के अंदर हेल्थ सर्विसेज कैसी है या लोगों की हेल्थ कैसी है। वो चीज़ एजुकेशन, कितने ईयर्स ने लोगों ने स्कूलिंग करी हुई है, मतलब अगर कोई 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है, 6 तक पढ़ा है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, तो यहाँ भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझ के इतना कुछ फ़ायदा है नहीं, जब आएगा मैं तब समझा दूँगी आपको बाद में, ठीक है। HDI का जो रेंज होता है ना वो 0 से 1 में वेरी करता है। अगर आपका 0 आया ना तो मतलब आपकी कंट्री में बिल्कुल पुअर डेवलपमेंट है, और अगर आपका 1 आया या 1 से ऊपर आया, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी है, ठीक है। वैसे तो 1 तक ही है, लेकिन बुक के अंदर आपका 1.85 समथिंग भी दिया हुआ है, तो चेक कर लेंगे। देन जितना आपका HDI की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, उतना ही आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगी यार। ऑफ कोर्स देखो, ये तुम्हारे जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ना यहाँ पे, ये देखो, ये जो 3 तुम्हें स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, एजुकेशन, हेल्थ और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 चीज़ें ही सबसे मेन होती है कंट्री के अंदर। तो अगर ये 3 चीज़ें अच्छी हुई ना, फिर तो तुम्हारी कंट्री एकदम मस्त है, मतलब, ठीक है। ओके जी, चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। जो BMI रहता है वो मैं भी आपको PDF से करवा देती हूँ। एक बार ये हम इम्पॉर्टेंट NCERT के कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो लोड है नहीं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बट स्टिल लेट्स डू इट। ओके, देखो जी, जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है इनकम के अंदर, जो कि इंक्लूड करता है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर लोगों के पास डिफरेंट गोल्स हैं, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। अब जो मनी है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मनी सब कुछ नहीं होती, क्योंकि वो एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं खरीद सकती है ना, एनवायरनमेंट साफ़ नहीं कर सकती। अब जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम अपॉन में टोटल इनकम, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच के चलते हो, आप पहले से ही वो चीज़ स्टोर करके रख लेते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो बाद में आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए दिक्कत ना आए। पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत असेंशियल होती है लोगों की वेलफेयर के लिए। जो HDI है वो 3 डायमेंशंस पे बना होता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ठीक है जी। आपकी क्विक रिवीजन भी हो चुकी है। अब जी एक कंपैरिजन टेबल कर लेते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। अब देखो जी क्या है, देखो मीनिंग क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये इंक्रीज़ होता है इनकम और प्रोडक्शन में। डेवलपमेंट का मतलब होता है आपकी इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी में, ठीक है। इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अंदर आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है। डेवलपमेंट के अंदर आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। फोकस क्या है, जैसे इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इनकम है। डेवलपमेंट क्या है, इनकम भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, फ्रीडम भी है और इक्वालिटी भी है। स्कोप क्या है, बहुत छोटा सा स्कोप है, क्योंकि सिर्फ मनी है, ठीक है। मनी है तो आप सिर्फ पैसे के लिए ही काम करोगे। वाइड है, बंदा चाहे तो हेल्थ केयर में चल जाए, एजुकेशन में चल जाए, राइट। इक्वालिटी, सॉरी, जो इक्वालिटी है ना वो इनइक्वालिटी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कम पैसा होगा कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को हटाती है। अब देखो जी गोल क्या है जी इसका,
इकोनॉमिक ग्रोथ का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुड और सर्विसेज मिले। और डेवलपमेंट का क्या गोल है जी, आपको बेटर लाइफ मिले सबके लिए, ठीक है। अब ना देखो, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे ना एक और कंसेप्ट आता है विच इज़ योर, एक मिनट पहले मैं लिख लूँ ना यार, राइटिंग मेरी इतनी गंदी है नहीं, बट स्टिल एक आपका जी एक कंसेप्ट आता है जी, कॉमन गोल। अब ये कॉमन गोल क्या होता है समझते हैं। देखो कॉमन, देखो गोल का तो हमें पता चल गया कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, तो गोल तो आप जी हटा ही दो, ठीक है, हटा देते हैं चलो। अब बात आती है जी कॉमन की। अब कॉमन क्या है, अब देखो कॉमन हमने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, बहुत बारी हमने वर्ड यूज़ करा हुआ है, अरे तुम्हारा नाम तो बड़ा कॉमन है, हर दूसरे बंदे का यही नाम होता है। एग्जैक्टली सेम, कॉमन का मतलब होता है हर दूसरे बंदे का एक ही गोल है, बस एक ही गोल है हर किसी का। विच इज़, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल करते हैं, अगर दो लोग हैं, दोनों को इंजीनियर बनना है, तो जो उन दोनों का गोल हुआ क्या है, कॉमन है। सिमिलरली किसी को डॉक्टर बनना है, कॉमन गोल है यार, लॉयर बनना है, कॉमन गोल, तो कॉमन गोल बस यही है, ठीक है। एक मिनट, अरे हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया जी कॉमन, ठीक है। ये बस देखो 10/15, ये लास्ट पेज है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे ये वही पीएमआई करवा दूँ, बस फिर ख़त्म। रिमेंबर करना है कि जो रियल डेवलपमेंट है वो होती है जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, चॉइस दो और डिग्निटी दो, ठीक है। फॉर्मूला टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसके ऊपर कभी कभार एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, नहीं तो ना तुम्हें ऐसे दे देंगे एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम, इसके अंदर पर कैपिटा इनकम की डिफाइन लिखनी होती है और ये वाला फॉर्मूला लिख के आना होता है। लिख के आना, 1 नंबर या 2 नंबर का आता है, नहीं लिख के आओगे ना फिर देखना। तो यार देखो ये चैप्टर तो ना तुम्हारा ख़त्म हुआ, ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब फटाफट से चलते हैं जरा एनसीईआरटी देख। तो ये लीजिए आपकी एनसी, आए हाय यार, सो सॉरी, कभी कभार ना ग्लिच हो जाता है। तो अब तुम लोग सोचोगे मैं इतना नीचे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये ना एनसीईआरटी का मैंने ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करी थी, जिसके अंदर आपका चैप्टर 5 स्टार्टिंग में है और चैप्टर 1 सेकेंड नंबर पे है। ये देखो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1। तो अब मैं साथ साथ में बताती हूँ, ये देखो ये हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, कवर कर लिया। फिर व्हाट इज़ डेवलपमेंट कर लिया, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स कर लिया। ये वाला टेबल भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये जो ब्लैंक है उसको छोड़ दो, जो जो भर रखा है ना वो ज़रूर करके जाना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ये देखो ये मैं बोल रही थी ना रिच गर्ल का, शी गेट फ्रीडम एज हर ब्रदर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर देखो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स, राइट। फिर देखो इनकम एंड अदर गोल्स, ये वही आ गया कि मनी और मटेरियल थिंग कैन बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर ये देखो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल, ठीक है, मिक्स गोल के अंदर आपका कॉमन गोल, कन्फ्लिक्टिंग गोल, हर एक गोल आ जाता है। फिर ये देखो आपका नेशनल डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, कंट्री के अंदर जो भी आपके गोल्स होते हैं वो सब कुछ आ गया। फिर हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़, ये देखो एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, ये भी आ गया। देखो एवरेज इनकम का ये देखो यहाँ पे आपको अलग से वो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना और आंसर बताना, ठीक है। मुझे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना, एमसीक्यू में आ जाता है। ये देखो फिर आ गया जी पब्लिक फैसिलिटीज़, ये भी हमने कर लिया है ना, बस ये रहता है। ये देख लो, ये देखो HD, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वही है HDI, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी मास इंडेक्स ऊपर रह गया मुझे पता है, अभी मैं करवा देती हूँ, अभी मैं दिखा रही हूँ। ये देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हो गया, ये देखो जी अब आपका चैप्टर ओवर हो गया है ना। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है, ठीक है। अब ये देखो ये जो है ना
ये जो बॉडी मास इंडेक्स है ये बस इतना ही है आपका, बाकी का नीचे का तो वही है कि इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं पूरा का पूरा आपका एक्टिविटी नंबर 3 करवा दूँगी रीड, ठीक है। ज़रा सा जूम कर लूँ, हाँ। तो एक मिनट यार, पेन ना पतला कर लूँ मैं ना ज़रा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पतला चाहिए मुझे को पेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो है ना, ये तो पेन चलो ठीक है। One way to find out if adults are undernourished is to calculate the nutrition scientist called बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये बोला गया है कि अगर आपको देखना है कि कोई भी एडल्ट जो है वो एडल्ट अंडर न्यूट्रिशन है या नहीं, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है बॉडी मास इंडेक्स। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। बस टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन केजीज एंड देन टेक द हाइट इन मीटर्स, डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। if this figure is less than 18.5, हाइलाइटर है हाईलाइट कर लो, less than 18.5 then the person is considered as undernourished। क्या कंसिडर होगा? अंडर कंसिडर होगा। एक सेकेंड रुको, अब ना मैंने इसके अंदर ही खोल लिया है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं ये सब कुछ खोल लिया ना, तो अब ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब इसको ज़रा करते हैं। अब मैं भी ऐसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूँगी, तो मुझे भी आगे पीछे का सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो, रुको यार, पर्पल लेते हैं, मेरा फेवरेट कलर है पर्पल, ठीक है। हाँ, इफ़ द पर्सन इज़ लेस दैन 18.5 देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अंडर नरिश्ड, ठीक है जी। less than 18.5 then it is considered to be undernourished. If the BMI is more than 25 then the person is overweight, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो और ये भी लिख दो। वन वे टू फाइंड आउट दैट एडल्ट्स आर अंडरनरिश्ड, ठीक है। इतना हो गया इतना। तो अब मैं बताती हूँ कि इसमें है क्या। देखो, जैसे जो BMI है ना, ये BMI का क्या सीन है, इसके अंदर ना आपका होता है कि आपको वेट लेना है केजीज़ में, हाइट लेनी है मीटर्स में, और इसका स्क्वायर कर देना है, और बस फिर उसके बाद ना ये डिटेल्स को करना है कि अगर 18.5 से कम है तो अंडरनरिश्ड है, अगर 25 से ज़्यादा है तो ओवरवेट है, ओबीस है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये लिख देना है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट दैट द पर्सन इज़ अंडरनरिश्ड और नॉट। फिर आपको पहले तो ये इंग्लिश में लिखना है दैट बॉडी मास इंडेक्स इज, रुको मैं यहाँ पे ना इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, कि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो इजी टू कैलकुलेट है। हमने सिर्फ हाइट और वेट लेना है और फिर उसको आपने जो है हाइट और वेट को जो है वो मेजर कर देना है, ठीक है, मीटर्स के अंदर। ये चीज़ आपने पहले पूरी की पूरी उसमें लिखनी है इंग्लिश में। फिर उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लिख के आ जाना है दैट BMI इज इक्वल टू केजीज अपॉन वेट, W इन केजीज ब्रैकेट में, अपॉन में हाइट H इन आपका हो जाएगा H स्क्वायर इन मीटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो अब मैं फिर से उस नॉर्मल वाले में आ गई। अब ये देखो, ये पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि 3 एडल्ट को देखो, उनकी हाइट वगैरह को देखो, बाकी सब कुछ हमने पढ़ लिया। सो दिस वाज द चैप्टर। अब कैसा लगा इकोनॉमिक्स पढ़ के ज़रूर बताना। दिस वाज आवर चैप्टर एंड क्वेश्चंस भी इसके मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी। क्वेश्चंस भी, MCQ भी, सब्जेक्टिव भी, वो मैं PPT की फॉर्म में लेकर आऊँगी, ठीक है। एंड हो सके तो हम लाइव भी लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर पोल्स वगैरह मैं करवा दूँ। तो बस रेडी रहना लाइव सेशन। और हाँ,
पॉल साइंस का भी लाइव सेशन करवाऊँगी। सो दिस वॉज आर टुडेज लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ गुरनाज गॉड साइनिंग ऑफ। बाय बाय।